श्यामपुर गांव में एक बड़ा परिवार रहता था। घर की मुखिया थी कमला देवी और उनके दो बेटे थे, अमित और समीर। अमित की पत्नी थी रेखा और समीर की पत्नी थी पूजा। रेखा बहुत मेहनती और समझदार थी। वह सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम संभाल लेती थी, झाड़ू पोंछा, खाना बनाना, बर्तन धोना, सब कुछ। वहीं दूसरी तरफ पूजा को आराम करना बहुत पसंद था। वह देर से उठती और हमेशा काम से बचने के बहाने ढूंढती रहती। एक दिन कमला देवी ने पूछा, अरे पूजा, तुम अभी तक सो रही हो? रेखा तो कब की काम में लग गई। पूजा ने आंखें मलते हुए कहा, माँ जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सिर दर्द हो रहा है। कमला देवी बोली, ठीक है, आराम कर लो। पूजा मन ही मन मुस्कुराई। वाह, आज भी काम से छुट्टी मिल गई। धीरे धीरे पूजा की यह आदत बन गई। कभी सिर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी चक्कर, हर दिन नया बहाना। रेखा बिना कुछ कहे चुपचाप सारा काम करती रहती। एक दिन रेखा की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तेज बुखार आ गया। डॉक्टर ने कहा, इन्हें पूरा आराम चाहिए, वरना हालत और बिगड़ सकती है। अब घर का सारा काम पूजा के ऊपर आ गया। पहले दिन ही पूजा की हालत खराब हो गई। सुबह उठकर झाड़ू लगाई, फिर खाना बनाया, फिर बर्तन धोए। शाम तक वह पूरी तरह थक चुकी थी। वह सोचने लगी, अरे, इतना सारा काम होता है घर में। दीदी रोज यह सब करती थीं और मैंने कभी मदद नहीं की। दूसरे दिन हालत और खराब हो गई। थकान से उसका शरीर टूटने लगा। वह खुद से बोली, मैं कितनी गलत थी। मैं तो बिना वजह बहाने बनाती रही। अगर मैंने पहले ही थोड़ा थोड़ा काम किया होता तो आज इतनी परेशानी नहीं होती। उस शाम पूजा रेखा के पास गई और बोली, दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं झूठ बोलती थी, बहाने बनाती थी। आपने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं गलत थी। रेखा मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं पूजा, गलती समझ में आ जाए तो वही सबसे बड़ी बात होती है। उस दिन के बाद पूजा बदल गई। अब वह रोज समय पर उठती, रेखा के साथ मिलकर काम करती और कभी बहाने नहीं बनाती। कमला देवी भी खुश हो गई और बोली, अब मेरा घर सच में खुशहाल हो गया। काम से भागने वाले को एक दिन उसकी असली कीमत समझ में आ ही जाती है। मिलजुल कर काम करने से ही घर में सुख शांति बनी रहती है।